हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, ये हमारा मोशन का जो है इंट्रो के बाद फर्स्ट वीडियो है। इट मीन्स कि इस वीडियो लेक्चर से हमारा मोशन चैप्टर फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली जो स्टार्ट हो जाएगा तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ना कि डिस्क्राइबिंग मोशन। अब इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि मतलब मोशन को हम लोग डिस्क्राइब्ड वे में पढ़ेंगे, बहुत ही वास्ट वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पेज अभी हम लोग कुछ ना रेस्ट करते हैं। इस पेज पे देखिए, तो डिस्क्राइबिंग मोशन में जो फर्स्ट हमारा आ रहा है टर्म, वो टर्म समझिएगा ध्यान से। पहला टर्म है हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड पढ़िए, मैग्नीट्यूड पढ़िए, पढ़ने प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू। अब सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? मतलब आपने मैग्नीट्यूड लिखा और बस न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया, हो गया? तो अभी आप समझिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल क्या होता है ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? न्यूमेरिकल्स हैं। मतलब मैथमेटिकल टर्म में जो इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? मैग्नीट्यूड। अब इंटीजर्स तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड समझ गए। अभी है ना यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है इन विच वी मेजर सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक, अब कैसे मेजर करते हैं? लेट सपोज कि आप सुबह बाजार गए दूध लेने के लिए। ठीक, लेट सपोज आप सुबह बाजार गए दूध लेने के लिए और उस दुकानदार को बोले कि भैया 1 लीटर दूध दे दो। तो आपने क्या बोला कि 1-2 लीटर दो। मतलब कि आप कहीं ना कहीं देख रहे हो ना कि इस लिक्विड को, मिल्क तो एक लिक्विड है, मिल्क जो लिक्विड है उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट लगा दिया, लीटर। अब दूध वाला क्या करेगा? 1 लीटर वाला जो पैक होगा वो आपको दे देगा। 2 लीटर तो नहीं ना देगा, 2 तो नहीं देगा, 3 तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने उसको मैग्नीट्यूड भी बोल दिया है ना। आपने उसको मैग्नीट्यूड भी बोल रखा है। क्या बोल रखा है कि भैया मेरे को 1 दो, मेरे को 1 लीटर दो। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ये 1 हो गया। यही तो हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। और लीटर क्या हो गया? आपका यूनिट हो गया। तो वो आपको 1 लीटर वाला ही पैक देगा। ठीक, अब लेट सपोज आप थोड़ी देर के बाद फिर बाजार गए और बोले कि भैया मेरे को 5 केजी आलू दे दो। तो वो पहले क्या बोलेगा? अच्छा आपको 5 चाहिए, मतलब 5 केजी चाहिए ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देख लिया 5। अब वो 5 केजी वाला जो वॉट आता है वो उस पर डालेगा, या फिर डिजिटली मेजर करेगा। तो डिजिटली मेजर करेगा तो 5 देखेगा, और फिर केजी देख रहे हैं ना कि केजी है। यानी कि क्या देख रहे हो ना आप, किसी वेट को मापने का जो यूनिट आ रहा है वो केजी आ रहा है। इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे कुछ ना कुछ सब, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलग अलग यूनिट्स होंगे मापने के लिए। तो बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं फिजिक्स में। ठीक, अब जैसे देख लो, मास को आप कैसे ये करोगे, मेज़र करोगे केजी में। जैसे मैं पूछूंगा कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलते हो? 50 लीटर तो नहीं बोलोगे। लेट सपोज आपका वेट है 50 केजी, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरा वेट 50 लीटर है। आप ये भी नहीं बोलोगे कि मेरा वेट 50 मीटर है, नहीं बोलोगे ना। आप बोलोगे मेरा वेट सर 50 केजी है। ठीक, 50 केजी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो ना कि ये 50 जो था, ये 50 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और केजी आपका यूनिट हो गया। ठीक, तो होप कि आप ये समझ गए। अब उसी हिसाब से एग्जांपल देखिए, 5 ये मैग्नीट्यूड केजी यूनिट, 7 मैग्नीट्यूड किलोमीटर यूनिट, 8 मैग्नीट्यूड सेकेंड यूनिट। इसमें क्या पता चल रहा है ना कि 5 केजी यानी कहीं ना कहीं कुछ वेट को मेजर करा गया होगा। 7 किलोमीटर यानी कहीं ना कहीं लेंथ को मेजर किया गया होगा। 8 सेकेंड यानी कहीं ना कहीं टाइम को मेजर किया गया होगा। तो 3 फंडामेंटल यूनिट्स और उसका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स आप लोगों ने यहीं पे देख लिया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा ना स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? क्वांटिटी मतलब जैसे 5 लीटर हो गया मिल्क का क्वांटिटी। आलू का क्वांटिटी, मान लो पोटैटो का क्वांटिटी लेना है तो 2 किलो लेना है, मान लो 2 केजी लेना है तो 2 किलो हो गया क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या बोल रहा है ना कि द फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान समझिएगा, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड आएगा तो ऐसा तो नहीं कि आलू दे दो भैया 5 आलू, तो 5 तो नहीं ना, 5 किलो। तो मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट आएगा ही आएगा। तो ये यूनिट कभी मत समझिएगा कि यूनिट नहीं आएगा। जहाँ कहीं भी मैग्नीट्यूड आया ना, इट मीन्स उसके पास यूनिट आएगा।
अभी आप लोगों के क्लास के लिए यूनिट आएगा, हो सकता है नेक्स्ट आगे आने वाले क्लासेस में ना भी आए, बट अभी आप समझो कि अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो यूनिट देगा। अगर आपको बोला जाएगा कि दूध लेना है तो आप ये तो नहीं बोलोगे 5, तो हो सकता है वो आधे आधे लीटर का 5 पैकेट दे दे, लेकिन आपको चाहिए 5 लीटर तो आपको 1-1 लीटर का 5 पैकेट चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अभी समझ में आएगा। अब पहले नेक्स्ट समझिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट मीन्स क्या होता है ना कि स्केलर क्वांटिटी जो टर्म हमारा फिजिकल क्वांटिटी, उसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जो है उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं। अब सर ये तो पल्ले नहीं पड़ा सर, इसको थोड़ा आप समझाइए, इसको आप थोड़ा समझाइए सर। तो देखिए, अब जैसे मैं बोलूँगा कि आप चलो मिल्क लेने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप 5 लीटर मिल्क लो। ये थोड़ी बोलूँगा कि 5 लीटर मिल्क आप ईस्ट डायरेक्शन में लो। डायरेक्शन तो आई गेस कि सबको पता होगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक। अब मान लो, अब मैं बोलूँगा आपको कि देखो तुम्हें 5 किलोमीटर तो चलना है यहाँ से, ठीक है। 5 किलोमीटर बोल दूंगा मैं आपको चलने के लिए, तो आप 5 किलोमीटर चल लोगे। लेकिन अगर किधर भी जा सकते हो, लेट सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, लेट सपोज ये एक पॉइंट है, मैं बोलूँगा यहाँ से आप 5 किलोमीटर जाओ, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो सकता है वो नॉर्थ हो, वो ईस्ट हो, वो साउथ हो या वो वेस्ट हो। बट अगर मैं आप पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि भाई तुम्हें 5 किलोमीटर तो चलना है, बट तुम्हें ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो चलोगे वो 5 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन मैंने आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 5 किलोमीटर अगर मैंने बोला चलने के लिए, तो आप किधर भी चल सकते हो, उसका तो कोई भी मैटर नहीं है। तो अगर आप किधर भी चले गए, किधर भी वॉक कर गए, तो इसमें अगर डायरेक्शन मैंने नहीं दिया ना, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं इसी के साथ डायरेक्शन अगर आपको फिक्स कर दूं, डायरेक्शन फिक्स कर दूं कि तुम चलो 5 किलोमीटर, बट वो ईस्ट डायरेक्शन ही होना चाहिए या वो नॉर्थ डायरेक्शन ही होना चाहिए, या कोई भी मैं डायरेक्शन फिक्स कर दूं, तो उस टाइम में ये 5 किलोमीटर ईस्टवर्ड जो आपका कहलाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो होप कि आप लोग अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो हुआ जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। देखो अभी आप लोग इसको बस ना ध्यान में रखो, अभी आप लोग बस इसे ना रिमेंबर करके रखो, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज़ पड़ेगा, हम लोग समझ लेंगे। अगर मैं बोलूँगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी जो होगा उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, अंडरलाइन भी है। और वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इतना तक क्लियर? अभी बस क्लियर करिए, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या होता है, किसको पहचानेंगे कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। बस अभी स्केलर और वेक्टर हम लोग समझ गए, ठीक। तो अब देखिए इस पेज पे, यहाँ पे क्या है ना, पहला है कि ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट को हम लोग, आपको तो पता ही है जो सब करते हैं, जैसे पहले सब ये पढ़ाते फिर ये हम लोग उल्टा करेंगे, हम लोग पता नहीं कौन से पृथ्वी से आए, कौन से ग्रह से आए हैं, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन का डेफिनेशन पढ़िए। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक। अब इसके लिए रेफरेंस पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा चालाकी काम नहीं किया, इसका मतलब पहले हमें रेफरेंस पॉइंट समझना ही पड़ेगा। तो आइए रेफरेंस पॉइंट के लिए आते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको बोल दूं कि आपका नाम है अमित, ठीक, आपका नाम है अमित, और लेट सपोज आपका नाम है लेट सपोज क्या बोल दूं, अंकित, लेट सपोज अंकित, अमित और अंकित। अब ये दोनों ना क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक, ये दोनों क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। अमित ना हर बार अंकित से फर्स्ट कर जाता है, अमित हर बार अंकित से क्लास में फर्स्ट कर जाता है, और अंकित जो है ये बार बार सेकंड करता है, अमित को ये हरा नहीं पाता, अमित को अंकित कभी हरा ही नहीं पाता क्लास में, ठीक। अमित इसीलिए बार बार फर्स्ट कर जाता है। तो अब मुझे बताइए अंकित सेकंड किया क्लास में, ये आपको कैसे पता चला? नॉर्मल सी क्वेश्चन है, अंकित सेकंड किया क्लास में, ये आपको कैसे पता चला? अंकित सेकंड किया क्लास में क्योंकि अमित फर्स्ट किया। तो आप कहीं ना कहीं अंकित का कंपैरिजन अमित के साथ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अंकित का कंपैरिजन अमित के साथ कर रहे हो, तब ना आपको पता चल रहा है कि अंकित जो है वो सेकंड किया है पूरे क्लास में और अमित फर्स्ट किया।
तो इट मीन्स कि हम जब तक किसी के साथ कंपेयर ना करें किसी दूसरे को, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि अंकित ही सेकंड किया। अगर मान लो उस क्लास में अमित होता ही नहीं तो ऑब्वियसली सी बात है ये अंकित फर्स्ट कर जाता ना, क्योंकि लेट सपोज सब अपना अपना रिजल्ट देख रहे तो सब अपने लिए फर्स्ट हैं। टीचर अगर किसी को फर्स्ट सेकंड देंगे तो वो तो हर आदमी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देंगे ना। तो अमित के रिस्पेक्ट में ना अंकित सेकंड किया है और अंकित के रिस्पेक्ट में अमित फर्स्ट किया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, लेट सपोज ये पेड़ बना हुआ है। ठीक, लेट सपोज, अच्छा ये तो आदमी बन गया, लेट सपोज ये पेड़ बना हुआ है, लेट सपोज ये है पेड़। ठीक है, ये पेड़, और आप ना अपने गाड़ी से यहाँ से जा रहे हो, लेट सपोज यहाँ से जा रहे हो, ये बहुत सारा यहाँ पे पेड़ बना हुआ है, बहुत सारा पेड़ बना हुआ है और आप बहुत स्पीड में जा रहे हो। तो आप जो अंदर बैठे गाड़ी में देखोगे, अंदर बैठे आपको क्या लगेगा कि आप तो रुके हुए हो, आप अपने जगह पे रुके हुए हो, लेकिन ये पेड़ सब पीछे की ओर जा रहा है स्पीड में। आपको तो ये लगता है ना कि आप तो रुके हुए हो, बट ये जो पेड़ हैं ये सारे के सारे पीछे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो ना कि आप अपने रिस्पेक्ट में देखो, एक्चुअली में तो आपको भी पता है कि मूवमेंट में आप हो, पेड़ तो मूव करता नहीं है, वो तो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। एक्चुअली में पता है कि एक्चुअल जो है वो आप मूव कर रहे हो, लेकिन मैं पूछूं कि चलो ठीक है एक्चुअल में तो आपने मूव किया, बट अगर एक्चुअल ना मैं रेफरेंस पूछूं कि आपके रिस्पेक्ट में पेड़ रेस्ट में था या मोशन में था, तो आप तो बोलोगे ना कि सर मैं तो खिड़की के अंदर बैठा हुआ था कार में और देख रहा था कि पेड़ पीछे की ओर जा रहा है। तो आपके रिस्पेक्ट में ना पेड़ मोशन में आ गया। यानी कि अगर आपको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूं, यानी कि मैं अगर आपको ये रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो आपके रिस्पेक्ट में ये पेड़ पीछे जा रहा है, बस आपके रिस्पेक्ट में, एक्चुअली में पेड़ पीछे नहीं गया है। तो रेफरेंस पॉइंट यही पॉइंट हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो। एक एग्जाम्पल और क्या देखना है, देखिए लेट सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, अब आप इधर की तरफ जा रहे हो 100 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और बी यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, बी यहाँ पे रुका हुआ है, तो आप ना बी को क्रॉस कर जाओगे 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन आपको क्या लगेगा ना कि बी पीछे की ओर जा रहा है, आप तो वहीं के वहीं रुके हुए हो। ठीक है, बी पीछे की ओर जा रहा है। तो एक्चुअली में तो सबको पता है कि एक्चुअली में बी रेस्ट में था, बट आप अगर कार के अंदर बैठे हो तो आपको लगेगा कि बी पीछे जा रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में ये बी पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो होप कि आप लोग ये रेफरेंस पॉइंट समझ गए होंगे। तो रेफरेंस पॉइंट समझ गए कि किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन किसका क्या मूवमेंट है, वो रेफरेंस पॉइंट बताता है। अब है ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या हुआ, अब ओरिजिन ये हुआ कि लेट सपोज कि ये पॉइंट यहाँ से मैंने, ये मान लो ये मेरा घर है, मान लो ये मेरा घर है, और मैं यहाँ से चलना ही स्टार्ट करूँगा, तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। ठीक है, मैं मान लो यहाँ ये मेरा घर है और ये रहा आपका स्कूल, ले लो मान लो, या ये मान लो आपका स्कूल है, तो मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे 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 पहुँच गया। तो इसमें बताना है कि आपको ओरिजिन कौन सा है। तो मेरा ओरिजिन तो मेरा घर हुआ ना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना। ओरिजिन हमेशा जो भी आप पाथ स्टार्ट करोगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ओरिजिन। ठीक है, कंप्लीटेड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्टार्ट होने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। आपके रिस्पेक्ट में, अच्छे से समझिएगा, आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है, पृथ्वी जो है आपका अर्थ, वो रेस्ट में है या मोशन में है। देखिए मैंने एक्चुअल नहीं पूछा है, मैंने पूछा है आपके रिस्पेक्ट में। ओके, देखो आप तो इस पृथ्वी पे बैठे हुए हो, आप तो इस पृथ्वी पे बैठे हुए हो, आपको थोड़ी लग रहा कि ये पृथ्वी घूम रहा है, आपको तो नहीं लग रहा ना कि ये पृथ्वी घूम रहा है गोल गोल, आपको क्या लग रहा है कि पृथ्वी रेस्ट में है। तो आपके रिस्पेक्ट में ना ये पृथ्वी रेस्ट में है। अगर मान लो ये रहा सन और मैं आपको सन पे बिठा दूँ, यहाँ पे बिठा दूँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे बिठा दूँ और फिर पूछो कि बताओ बहू कि इस सन पे जो आप बैठे हो, अब आपको क्या लग रहा है कि पृथ्वी रेस्ट में है या मोशन में है, आपका अर्थ जो है वो रेस्ट में है या मोशन में। तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि ये जो अपना अर्थ है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो देखो यही हुआ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कभी भी आपको आपका एक्चुअल बता ही नहीं सकता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कभी आपको आपका एक्चुअल नहीं बताएगा।
देखो अगर आप पृथ्वी पे ही बैठे हुए थे, पृथ्वी पे ही, तो आपको क्या लग रहा था कि ये जो अर्थ है हमारा पृथ्वी अर्थ ये रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं आपको उठा के और किसी दूसरे प्लेनेट या सन पे बिठा दिया तो वहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये जो अर्थ है वो बार बार गोल चक्कर लगा रहा है, बार बार रिवॉल्व एंड रोटेट कर रहा है। ठीक, तो होप कि रेफरेंस पॉइंट अब आपके समझ में आया हो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ना कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो क्या है। डिस्टेंस है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ए हुआ और मान लो बी हुआ। मान लो मुझे ए से बी तक पहुंचना है, मैं बहुत बदमाश हूं, तो ए से यहाँ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर गया बी के पास। ठीक, फिर गया बी के पास। अब देखो आप क्या किए, पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँचे हो। मतलब आपका जो डिस्टेंस है टोटल, मतलब यहाँ से यहाँ जाना, फिर 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 यहाँ से यहाँ जाना। लेट सपोज यहाँ से यहाँ जो है 3 मीटर है, लेट सपोज यहाँ से यहाँ 5 मीटर गए, लेट सपोज यहाँ से यहाँ 7 मीटर गए, लेट सपोज यहाँ से यहाँ 8 मीटर गए, और लेट सपोज यहाँ से यहाँ 9 मीटर गए। तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो ये टोटल पाथ को ऐड करके डिस्टेंस निकलेगा। मतलब आपने इतनी दूरी तय करी है, इतनी दूरी, यानी 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 9 मीटर आपका जो होगा डिस्टेंस होगा। ठीक, तो डिस्टेंस क्या हुआ ना, टोटल पाथ, ये पूरा पाथ आपका डिस्टेंस कहलाएगा। कंप्लीटेड। ठीक है, देखिए अब देखिए अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो वैसे भी हमें पता है ना कि डिस्टेंस जो होता है वो दूरी होता है, दूरी। तो ठीक है, दूरी मतलब क्या, आप जितना भी घूम फिर के जाओ आपका पूरा का पूरा जो है ना हिस्ट्री पता रहेगा डिस्टेंस को। फाइनली मतलब आप पूरा का पूरा जो जितना भी, मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता तो सीधा है, यहाँ से यहाँ चले जाओ। लेकिन आपने बोला ना भैया इसमें बात नहीं बना, मैं तो ऐसे घूम के जाऊँगा। तो भैया हिस्ट्री आपका ये पूरा जो घूम के चिट्ठा है ना, ये पूरा आपको बता देगा डिस्टेंस, ये टोटल का टोटल डिस्टेंस, यानी ये आपका पूरा हिस्ट्री बता देगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को कम मत आंकिएगा। ठीक, ये तो समझ गए। अब लिखा हुआ है ना कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में लिखा हुआ है कि एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो बोल रहा है कि एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये क्या होता है सर, आइए समझते हैं भैया एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ। लेट सपोज कि अभी आपने एक एग्जांपल किया ए और बी। अब एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ जो है इससे ए से बी तक पहुंचने का, तो ये तो सीधा है कि यहाँ से भाई तुम यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, तो लेकिन क्या था ना कि देखो डिस्टेंस में क्या था कि आपका मन था कि मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया, फिर इधर घूम गया, फिर ऐसे गया, फिर पहुंचा बी के पास। तो फाइनली देखो, फाइनली पहुंच तो हम लोग इस ए से इस बी के पास ही रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है नहीं भैया, मुझे आपके किसी पहुंचने ना पहुंचने से मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है कि ए और बी, आप अपने घर और बी के घर का सबसे छोटा रास्ता बताओ, सबसे छोटा रास्ता बताओ, मैं तो उसी को कैलकुलेट करूंगा। ये कहना है किसका, डिस्प्लेसमेंट भैया का। लेकिन डिस्टेंस भैया बोलते हैं कि अरे आपको जो करने का मन हो आप कर लो, पूरा का पूरा बस कैलकुलेट करके मुझे बता देना, मैं हो जाऊंगा डिस्टेंस। ठीक, तो अब देखो क्या होता है ना कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, यही पॉइंट क्या कहलाता है, इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या, इनिशियल स्टेज पे आप क्या हो, यानी शुरुआती दौर में आप क्या हो। तो शुरू जहां से किया हम लोगों ने उसको बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल स्टेज। ठीक है, और फाइनल स्टेज यानी कि फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, तो फाइनल हमारा लास्ट हो गया, तो ये हो गया फाइनल। इनिशियल मतलब शुरुआती दौर, फाइनल मतलब अंतिम दौर। ठीक है, तो शुरुआती दौर से अंतिम दौर का जो सबसे छोटा रास्ता मिलेगा वही कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अब क्या बोल रहा था ना कि डिस्टेंस जो है भैया ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या सर गुल खिल रहा है कि डिस्टेंस स्केलर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से,
स्ट्रेट लाइन, देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी दो पॉइंट के बीच का सबसे कम दूरी तो आप एक स्ट्रेट लाइन से ही बता सकते हो ना, एक स्ट्रेट लाइन से ही बता सकते हो, ठीक है। अब क्या है ना कि बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताओ मैं दो पॉइंट इस कहीं भी ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ गया, या यहाँ से यहाँ ले लो तो यहाँ से यहाँ गया, या यहाँ से यहाँ ले लो यहाँ से यहाँ गया, या ऐसे ले लो ऐसे, मतलब मैं किधर भी जाऊँ किधर भी चले जाऊँ तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो किसी न किसी डायरेक्शन में तो होंगे, किसी न किसी डायरेक्शन में तो होंगे। आइदर हो सकता है वो नॉर्थ में हो सकता है वो साउथ में हो सकता है वो ईस्ट के तरफ जा रहे हो सकता है वो वेस्ट के तरफ जा रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ हो सकता है वो साउथ ईस्ट के तरफ हो, मे बी कि वो साउथ वेस्ट में हो या फिर नॉर्थ वेस्ट में हो। मतलब लेट सपोज कर लो आपकी एक पॉइंट आपको मैंने दे दिया ए और एक पॉइंट दे दिया मैंने आपको, ऐसे ले लो, ये आपका एक पॉइंट हो गया ए और ये आपका एक पॉइंट हो गया बी। मैंने बोला कि बाबू ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए मेरे को, तो आप ए पे ड्रॉ करोगे, बी पे ड्रॉ करोगे, डायरेक्ट ए से बी को टच कराओगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ है और आपको पता ही है शॉर्टेस्ट तो सब कुछ में स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो है, अब देखो ए तो आपका क्या हो गया शुरुआती दौर यानी कि इनिशियल स्टेज, बी क्या हो गया फाइनल स्टेज। तो आप जो फाइनली मूव कर रहे हो वो तो ए से बी की ओर ऐसे मूव किए हो, मतलब किस डायरेक्शन में मूव किए हो, कुछ इस डायरेक्शन में मूव किए हो। देखो डायरेक्शन देखो, सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में मूव किए हो ना। अब बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है। तो हमें पता है ना कि ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ए और फिर यहाँ पे बी है। मान लो कि मैं इस बार बी से स्टार्ट करता हूँ, बी से, और ए पे पहुँचूंगा। तो आप लोग मान लो ना कि मैं ए से बी पे गया तो ए मेरा क्या हो, सॉरी बी मेरा क्या हो गया इनिशियल स्टेज। मैं बी से ए पे गया हूँ तो बी मेरा इनिशियल हो गया, शुरुआती दौर था, और ए मेरा हो गया फाइनल दौर। तो फाइनली जो मैंने गया है, फाइनली जो मैं गया हूँ वो तो इस पॉइंट से इधर की ओर गया हूँ ना, इधर की ओर, यानी इधर की ओर जाने पे ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन तो वेस्ट होता है, हमें पता है ये वेस्ट होता है। डायरेक्शन तो 9th क्लास में हो तो मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को पता होगा, तो ये वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब मैं वेस्ट की ओर गया हूँ। अब कितना मीटर, मान लो ये 5 मीटर है तो मैं 5 मीटर वेस्ट की ओर गया हूँ। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड भी है और हमारा डायरेक्शन भी है। तो अब बताओ जिस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड भी देखते थे और डायरेक्शन भी देखते थे उसको क्या बोलते थे, वेक्टर क्वांटिटी, और यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसीलिए बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके ठीक है। अब देखो, अब डिस्टेंस में बोला है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो अब इसको भी तो प्रूफ करना है। तो डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम समझ गए ना कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट को अगर हम करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं ऐसे करके इनिशियल टू फाइनल, तो वो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, एक चीज़ ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब क्यों होगा वो आप लोग देखो। लेट सपोज अगर पॉइंट ए है, ठीक है, और लेट सपोज पॉइंट बी है, तो ए से बी पे जाने के लिए तो मान लो 1 मीटर लगा, तो ये तो पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव हुआ। अब कईयों के मन में ये आ रहा होगा, कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा करिए ना कि इधर ए है इधर बी है, अब इस बी से आप ए की ओर जाइए, बी से आप ए की ओर जाइए। तो ठीक है, मैंने बोला मैं बी से ए की ओर गया, मान लो 2 मीटर आप चले जाइए, आप लोगों का कहना है कि आप 2 मीटर चले जाइए, तो मैं तो चला गया बी से ए की ओर, तो मैं तो 2 मीटर गया बट डायरेक्शन मेरा वेस्ट है ना। लेकिन ये देखो 2 मीटर तो मैं चल रहा हूँ ना, नो मैटर मैं किसी भी डायरेक्शन में गया, नो मैटर, लेकिन मैं 2 मीटर चला हूँ, मैटर ये करता है। तो 2 मीटर मैंने चला तो ये पॉजिटिव हुआ डिस्प्लेसमेंट हमारा। अब देखो, मान लो मैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इस बी पॉइंट पे गया, मान लो ए पॉइंट मेरा घर है, बी मेरे दोस्त का घर है जहाँ पार्टी है आज, तो क्या किया मैं ना, मैं ए से बी पे गया और वापस फिर मैं अपने घर आ गया रात को पार्टी करके। तो अब बताओ, मैं ए से चलना शुरू किया और वापस मैं उसी पॉइंट पे आ गया, तो मतलब मैं अगर इस पॉइंट से शुरू करता हूँ और वापस फिर इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तो एक भी स्ट्रेट लाइन ऐड नहीं होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि देख रहे हैं ना, शुरुआत भी हमारा जो इनिशियल था वो भी यही पॉइंट था और फाइनल भी हमारा यही पॉइंट था। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में 0 का गैप है, तो इस समय जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है।
ठीक है, ध्यान देना, अगर सेम पॉइंट से अपन लोग चलना शुरू किए और उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ भी तो जीरो हुआ ना, निगेटिव तो नहीं हुआ ना, तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को जब भी कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए, अब क्या है ना, अब है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मैम ने यहाँ पे ए बोल दिया, ये बोल दिया बी। लेट सपोज ए से अपन लोग चलें ऐसे, लेट सपोज अपन लोग कैसे चलें, एक सेकंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ए से ऐसे गए, फिर ऐसे आए, ठीक है, फिर ऐसे आए, फिर इधर मुड़ गए, फिर इधर गए, फिर इधर आ गए। तो इसमें अब क्या बोलोगे आप कि मैंने 5 मीटर ईस्ट की ओर चला, फिर 7 मीटर वेस्ट की ओर चला, फिर 2 मीटर नॉर्थ की ओर चला, फिर 6 मीटर साउथ की ओर चला। मतलब किधर भी देखो, इधर पहले ईस्ट में गया, फिर साउथ में गया, फिर वेस्ट में गया, फिर साउथ में गया, फिर ईस्ट में गया। अच्छा, ये तो ठीक है। तो मतलब आप पूरे पाथ का डायरेक्शन तो नहीं बता पाओगे ना, आपको एक छोटा छोटा टर्म का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। आप पहले यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन बताओगे, ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ का बताना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ का बताना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी ऐसा नहीं मांगता है, वो बोलता है कि मुझे एक पूरे पाथ का तुम डायरेक्शन बताओ ना, मुझे एक पूरे पाथ का डायरेक्शन बताओ कि तुम जो फाइनल जो तुम चले हो वो किस डायरेक्शन में चले हो। तो ये तो आपका डिस्टेंस लेके नहीं देगा, क्योंकि डिस्टेंस में देख रहे हो कभी ईस्ट जा रहा है, कभी वेस्ट जा रहा है, कभी साउथ जा रहा है, कभी नॉर्थ जा रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते थे, वो हमारा एक फिक्स कोई ना कोई डायरेक्शन होता था, आइदर इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे ऊपर की ओर हो, चाहे नीचे की ओर हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, किधर भी हो, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ है और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ऐड होगा, ठीक है। ओके, अब आप ही लोग मुझे बताओ कि क्या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निगेटिव हो सकता है क्या? क्या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निगेटिव हो सकता है? देखिए, अब डिस्टेंस ठीक है, मैंने मान लो चला इस पॉइंट से, मैंने स्टार्ट किया इधर की ओर जाना, मैंने मान लो, देखो एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। ये एक्सिस तो आप लोगों को सबको पता है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। मैंने क्या किया ना, मैंने पहले इस ओरिजिन इस जीरो से स्टार्ट किया और 5 मीटर एक्स की ओर चल गया आगे, 5 मीटर, ठीक। फिर पता नहीं मुझे क्या लगा, अच्छा नहीं लगा, बोला कि चल भैया यहाँ से मैं वापस फिर 10 मीटर चला जाता हूँ पीछे की ओर। तो मैं अब क्या हो गया ना, मैं अब निगेटिव साइड में 5 मीटर आ गया हूँ, ठीक। क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हमें इस क्या बोलते हैं ग्राफ का मदद लेना पड़ा। लेकिन अगर डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होता तो हम तो डायरेक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लेते, ऐसा तो है नहीं है ना, क्योंकि पूरे पाथ में तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इसीलिए नहीं है इसके पास डायरेक्शन। तो अब देखिए, अब जो एग्जैक्ट मेरा जो चला है गया है वो मैंने क्या गया, मैं -5 मीटर की ओर गया हूँ। मतलब मैं टोटल चला हूँ 5 मीटर, लेकिन कोई पूछेगा कि आपने टोटल कितना चला, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 5 मीटर पॉजिटिव एक्स की ओर गया तो 5 लिखोगे। फिर मैं 10 मीटर आया तो यानी फिर और 10 चला, तो 5 10 15, तो यानी निगेटिव तो ये भी नहीं हुआ, ठीक। तो निगेटिव हो या ना हो मैटर वो नहीं करता, लेकिन पूछेगा कि मैंने फाइनल जो मेरा पॉइंट है वो अब कहाँ पे है, तो उस टाइम आप बोलोगे कि निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, यानी -5 मीटर की ओर है, यानी कि निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की ओर मैं 5 मीटर आगे की तरफ हूँ अपने ओरिजिन से, ठीक है। तो अब देखिए मेरा क्या हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट कंप्लीट, ओरिजिन कंप्लीट, डिस्टेंस कंप्लीट, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट, ओके। अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, ये भी हमारा कंप्लीट। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले टॉपिक समझिए, बोल रहा है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन। मतलब क्या कि देखिए, मतलब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, मैंने बोल दिया ये ए है, पहले क्या करो आप ए से बी पे जाओ, ये है 5 मीटर, फिर आप बी से सी पे जाओ, ये है 7 मीटर, फिर आप सी से डी पे जाओ, ये है 2 मीटर। तो आपने एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना कवर अप किया वो मुझे बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर सिंपली है 5 + 7 + 2 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 14 मीटर आंसर। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन इसका मैं अब डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या बताओगे आप? डिस्प्लेसमेंट कोई दिक्कत नहीं है सर, इनिशियल आपने ए से शुरू किया था ना शुरुआती दौर में, तो ठीक है इनिशियल पॉइंट ये हो गया। अच्छा फाइनल आप डी पे पहुंचे हो और ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो भी 14 है। इसका मतलब हम एक केस क्या देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है ना, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, लेट सपोज मैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इस बी पॉइंट पे पहुंचा, ऐसे मैं गया यहाँ पे 5 मीटर, ठीक। अब पता नहीं मुझे क्या हुआ, वहाँ पे बी के घर पे अच्छा नहीं लगा, मैं बोला कि चल भाई बी, तेरे घर से मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ, ठीक है, तेरे घर से मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ, वापस 5 मीटर में चल लिया। अब मैं पूछूंगा कि बताओ आप लोग कि इसमें आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया, तो आप बोलोगे कि सर टोटल डिस्टेंस तो पूरा पथ ऐड कर देंगे, तो 5 मीटर इधर चले हो सर आप और 5 मीटर इधर चले हो, तो यानी कि टोटल आप 5 + 5 सर 10 मीटर गए हैं, ठीक। तो ये तो आपका सही है। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में लोचा फंस गया। अच्छा सर आप इनिशियल जो थे वो ए पे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ए पे आ गए। ओहो, फाइनल भी सर आप ए पे ही, मतलब अपने घर वापस आ गए। तो जहाँ से आपने चलना शुरू किया और वहीं आपका फाइनल है, तो दोनों के बीच जो दूरी है वो 0 है। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 0 है। तो हम क्या देख रहे हैं ना कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे बड़ा है। इसका मतलब 2 केस देखे हैं कि एक केस में क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल था। सेकंड केस देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। तो थर्ड केस कुछ नहीं होगा, गारंटीड मैं बता रहा हूँ, थर्ड कुछ नहीं होगा। तो यही यहाँ पे दर्शाया क्या गया है, यही यहाँ पे दर्शाया गया है, पापा के पढ़ी और पापा के पढ़ो, कि ये जो है ना ऐसा साइन, ऐसे जो कुछ 2 डंटा रहेगा और बीच में कुछ लिखा रहेगा, तो इस डंटा को पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। और बीच में जो लिखा रहेगा वो, यानी कि अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे रहेगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेक्टर, तो क्या बताओगे आप कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वैसे ही इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिख दिया स्पीड, तो इसको क्या पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे। तो बोल रहा है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो है वो हमेशा ना बड़ा होगा या बराबर होगा, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और दोनों केस हम लोगों ने देख लिया डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। कहने का मतलब कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो बड़ा होगा। इस केस में कहीं छोटा दिया हुआ नहीं ना, तो छोटा कभी नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आ गया कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा हो सकता है, आपका सीधा आंसर होना चाहिए नो सर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया, ठीक है। तो हम ये भी समझ गए कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। ओह माय गॉड, आगे एनसीईआरटी का खूबसूरत सा क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि देखो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है अपन लोगों को। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पढ़ो, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव किया, ठीक, ओके। कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या इसके पास 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस गया तो क्या उसके पास 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब आप ही लोग बताओ। बोल रहा है कि अगर हाँ, इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो ठीक है, मान लो कि मैं इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया चलना, इस पॉइंट बी पे गया, मेरे को बी पे नहीं अच्छा लगा, मैं वापस ए पे चला गया। तो यहाँ पे तो मैंने डिस्टेंस तो तय किया ना, मैंने डिस्टेंस तो तय किया, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि इनिशियल फाइनल के बीच का दूरी 0। तो ये तो ठीक है, समझ गए। अगर आप ऐसे चलते, एक ए पॉइंट है और सर्कुलर चलते, लेट सपोज ए से ऐसे सर्कल में गए और फिर इसी पॉइंट पे आके बैठ गए, ए पे बैठ गए। अब क्या किया ना कि ये पूरा जो आपने डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस मान लो आपने 10 मीटर चला, तो ठीक है, डिस्टेंस तो आपका 10 मीटर हो गया, लेकिन क्या आपका डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर होगा। मेन तो ये बात है। क्यों नहीं होगा, तो नहीं होगा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमने ए से चलना शुरू किया और ए पे ही रुक गया। तो जिससे चलना शुरू किया उसी पे आके रुक गया, तो हमने क्या गेन किया, कुछ भी गेन नहीं किया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या अपना बोल रहा था कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर डिस्टेंस कुछ ना कुछ हो। तो बिल्कुल, डिस्टेंस तो दोनों केस में हो रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। हमने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। देखिए क्या क्या बोल रहा है कि एक फार्मर है, वो बाउंड्री स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री के अलॉन्ग घूम रहा है, जिसका लेंथ है 10 मीटर। तो देखिए क्या करता है, देखिए
ये एक मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक, ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हुआ 10 मीटर का एक लेंथ है। अगर स्क्वायर एक 10 मीटर का तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 होगा ना। बोल रहा है ना कि इस लेंथ को कवर अप करने के लिए जो फार्मर है वो ऐसे मान लो इस पॉइंट से चला, ए पॉइंट से, ये बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो यहाँ से चला ऐसे, फिर गया ऊपर की ओर ऐसे, फिर गया इधर की ओर और फिर आया ऐसे की ओर, ठीक। तो इतना चला फार्मर, मतलब फार्मर के चलने का डायरेक्शन में बता देता हूँ आपको। ए से शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। तो अब देखो एक सेकेंड आप लोग, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, ये फार्मर ए से गया ऐसे, फिर बी पे गया, फिर गया ऐसे सी पे, फिर गया ऐसे डी पे और फिर डी से आ गया ए पे। अब क्या बोल रहे हैं ना कि ये ए पे वापस जो आ गया, ये ए से चलना शुरू किया और ए पे जो वापस आ गया, तो इस पूरे पाथ में जो इसको टाइम लगा है ना वो लगा है 40 सेकेंड। तो अब मुझे बताओ, आप ही लोग अब मुझे बताओ कि ये जो फार्मर था वो इस पूरे फील्ड को कवर किया तब तो उसको 40 सेकंड का टाइम लगा। तो ये पूरे फील्ड को कवर किया यानी कितना डिस्टेंस टोटल कवर अप किया, आप ही बताओ टोटल कितना किया। 10 मीटर, देखो ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से। 10 मीटर ये हो गया, 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 यानी वो जो फार्मर था वो टोटल 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक है। इतना तो आप लोग सीख गए कि 40 मीटर जो डिस्टेंस था फार्मर का उसने कवर किया 40 सेकंड में। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2 मीटर 20 सेकंड में उसका आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई ना, आप पहले मुझे इसका डिस्टेंस बताओ। ये एक फार्मर था जो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी सी और डी ऐसे चल रहा है और सारे के सारे का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पूछ रहा है आप लोगों से। आपने क्या देखा ना कि 40 सेकंड में वो 40 मीटर कवर किया ना। तो आप इस पूरे टाइम को सेकंड में चेंज कर लो। तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 2 × 60 सेकंड, तो 120, और पहले और 20 सेकंड और है तो यानी प्लस 20 सेकंड, यानी कि टोटल कितना सेकंड कवर किया, 140 सेकंड टाइम लगेगा उसको। यानी वो 140 सेकंड तक इस पूरे फील्ड पे घूमता रहा। टोटल जो वो कवर अप किया है वो 140 सेकंड कवर अप किया है टाइम को, और इस इतने टाइम तक ना वो घूम रहा है इस स्क्वायर फील्ड में। तो पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए आप। तो ठीक है, पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए डिस्प्लेसमेंट देखिए, ए से चलना शुरू किया, ए से देखिए क्या क्या, ध्यान से समझिए। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ए पे आ गया, कितना मिनट लग गया, 40 मिनट। फिर अभी देखिए इस पे, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, वापस ए पे आ गया तो 0। ए से चलना शुरू किया था ना, ए से चलना शुरू किया, फिर सी पे गया, डी पे गया और फिर ए पे आ गया, तो एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0। सेकेंड राउंड स्टार्ट कराइए, सेकेंड राउंड स्टार्ट कराइएगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी फिर डी से ए, फिर इसको लग गया 40 सेकंड, तो वापस से इसका डिस्प्लेसमेंट 0, वापस से डिस्प्लेसमेंट 0। अब भी मन नहीं मना इसका, फिर शुरू कराइए। अभी कितना हो गया, 80 सेकंड कर लिया, ये 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड। फिर ए से चला बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ए पे, वापस से आ गया ए पे, तो 40 सेकंड डिस्प्लेसमेंट 0। ओके ठीक है, तो 40 सेकंड हो गया। यानी टोटल देखो 40 + 40 + 40 कितना, 120 सेकंड हो गया। रिमेंबर रखना, बस अब बचा कितना, 140 में से 120 चल चुका, अब उसे 20 सेकंड चलना है। तो ध्यान दीजिएगा सर कि 40 सेकंड में तो वो 40 मीटर चलता था, तो यानी कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में तो 1 मीटर चलेगा। तो निकालना है हमें कितना, 20 सेकंड का, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। 20 मीटर चलाइए इसको, तो 20 मीटर जो चलाइएगा, तो मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, 20 मिनट चलाइए। तो देखिए ए से गया बी पे 10 मीटर है ना, 10 मीटर, फिर बी से गया सी पे 10 मीटर, यानी 20 मीटर हो गया। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा बात पे कि अब ए से और वो रुक गया सी पे और चल लिया यहाँ पे 20 सेकंड, तो टाइम तो हमारा पूरा जो है 140 सेकंड कवर अप हो गया, ठीक है। और ए से चल रहा था, सी पे पहुँच गया। तो अब हमें पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो शुरुआती दौर ए इनिशियल, सी फाइनल, पूरा दौर। तो ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो हम ऐसे ही न करेंगे, स्ट्रेट लाइन से करेंगे। तो
अब ध्यान देने लायक बात क्या है, देखिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकेंड। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना तो कर लिए, अब करना क्या है, ए से सी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, बस कहानी ख़त्म। ये देखिए ए ऐसे है, बी है और सी है, ए से बी ऐसे है और देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो लाइन है वो ए से सी को ऐसे मिल रहा है, यानी हमें ए से सी का डिस्टेंस चाहिए, क्या है, दूरी चाहिए। तो देखिए ए से बी का दूरी है 10 मीटर, बी से सी का दूरी है 10 मीटर और ये है राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम पाइथागोरस चाचा के मदद से ये नहीं निकाल लेंगे, ये नहीं निकाल लेंगे, क्या आप ही लोग बताइए, निकालिए। तो क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये तो नॉर्मल सा मैथ है, तो अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी 200, यानी कि क्या हो गया 10 रूट 2। आप लोग करिएगा, 200 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 2, 200 को क्या लिख सकते हैं, देखिए आप ही लोग बताइए, 100 इंटू 2, तो 100 को बाहर करेंगे तो क्या बनेगा 10 और रूट 2 तो रूट 2 रह गया, तो 10 रूट 2। तो ये जो दूरी हुआ वो 10 रूट 2, यानी यही 10 रूट 2 ना डिस्प्लेसमेंट है उसका ए से सी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 रूट 2, यानी कि हम जो डिस्प्लेसमेंट कवर अप किए हैं वो 10 रूट 2 कवर अप किए हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे पूछा रहता कि बताओ बेटा 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हमें तो देखिए पता था ना कि 40 मीटर में, देखिए 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर करता है, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 140 मीटर कवर करेगा, हो गया, डिस्टेंस निकल गया और 10 रूट 2 हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया, ठीक है। अगर पूछता किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में था, ए और सी ऐसे ही था ना डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डायरेक्शन होता है वो इधर नॉर्थ रहता है, इधर ईस्ट रहता है, तो यानी ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो ये भी हम समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा सही है। इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है, हो सकता है, यानी पहला फॉल्स हो गया। सेकेंड है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, लेस देन होगा, तो ये सेकंड भी फॉल्स, ये भी सीख गए। तो हम लोगों ने बहुत आसानी से तीनों क्वेश्चन देख लिया। अब आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो जो मोशन यूनिफॉर्म पहन के आएगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और जो नहीं पहन के आएगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यही बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में होता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म में होता है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कि ए से, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैंने बोला ए से बी आप 5 मीटर चले, फिर बी से सी आप 5 मीटर चले, फिर सी से डी आप 5 मीटर चले, ए से बी में भी आपने 1 सेकंड लिया, इसमें भी 1 सेकंड लिया, इसमें भी 1 सेकंड लिया, मतलब आप बहुत समान, बहुत अच्छे बच्चे की तरह चल रहे हैं। हर 1 सेकंड में आप 5 मीटर डिस्टेंस चल रहे हैं, हर 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। अगर यहीं पे अगर आपने कर दिया रहता कुछ बदमाश बच्चों की तरह, ए से ऐसे चलता बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, मान लो आप चलते हैं 5 मीटर, फिर चल 1 सेकंड में, और ये भी मान लो 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, मान लो आप पहले चलते 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर आपका मन करता कि नहीं मैं दौड़ के जाऊंगा, तो 1 सेकंड में आप मान लो 10 मीटर चले जाते, फिर 1 सेकंड में आप 5 मीटर आ जाते। तो ये क्या है ना कि पहले 5 मीटर गए, फिर 10 मीटर गए, फिर एक, मतलब आप डिसिप्लिन में नहीं चल रहे हो, तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप क्या कर पाओगे, तो अनइक्वल हो गए। तो यही हुआ, जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में चलोगे तो यूनिफॉर्म मोशन में आओगे, और अगर डिस्टेंस अनइक्वल हो गया, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलोगे तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, थैंक गॉड भोंदूराम चाचा आ गए हैं। भोंदूराम चाचा देखिए कितने अच्छे हो गए ना, दांत इनका पूरा गायब, यानी अब ये कंप्लीट बूढ़े हो गए हैं भोंदूराम चाचा। तो भोंदूराम चाचा को अब इज्जत करते हुए इनको सतर्क रहने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।